हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि नए लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स और रिक्वेस्ट मुझे इन्हीं चीज़ों के बारे में आ रहे थे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें और अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करें जिसमें हम कंपाउंडिंग के जरिए अमीर बन सके। तो इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है मैं उनको सिंप्लीफाई करके समझाऊं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो आज मैं सोचता हूं कि काश किसी ने मुझे बता दी होती जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी, तो मेरी जर्नी काफ़ी आसान होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड दूर से लगता है, ये उतना डिफिकल्ट है नहीं। और अगर आपने मेरे कुछ वीडियोज़ देखे तो आपको इसका आइडिया मिल ही गया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए मैं एक शॉर्ट और सिंपल आंसर देता हूँ। वो ये कि हर एक रुपया जो आपके हाथ में आता है उससे आप खुद डिसाइड करते हो कि आप अमीर बनोगे या नहीं। क्योंकि जब आप वो पैसों को कोई फालतू जगह खर्च कर देते हो तो वो आपके हाथ से हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब आप वही पैसे को अच्छी रिसर्च करके कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो तो वो लाइफ टाइम आपके लिए काम करता है, यानी वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी का स्टॉक 3 रुपया पर शेयर पे खरीदा था और पिछले साल 2020 में ये कंपनी ने सिर्फ अपना डिविडेंड्स 4 रुपये का पे किया। मतलब जितने का इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा का इनकम उसे हर साल मिल रहा है और इसके स्टॉक का प्राइस 1500 के भी ऊपर है। तो आई थिंक इतना मोटिवेशन काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम एक लाइफ में इसके ज़रिए ईजिली पॉसिबल है। लेकिन ये सब चीज़ की शुरुआत तब होगी जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि इसमें आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी है तो भी आप छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको एक छोटे से अमाउंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में न्यू होते तो स्टार्ट में हमसे गलतियाँ होती ही है। तो जब आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू करते हो तो आपकी गलतियाँ इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी। तो इसीलिए स्टार्ट में आपको सिर्फ वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका पॉकेट मनी। और लोन लेके आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत लग सकती है। और हो सके तो एक इमरजेंसी फंड साइड में रख दो, ताकि कोई इमरजेंसी के टाइम आपको कोई स्टॉक्स को बेचना ना पड़े। फिर उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते कि हम किसी स्टॉक को पिक कैसे करें और उसकी रिसर्च कैसे की जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मैंने कुछ सालों पहले बनाया होता तो मुझे आप लोगों के सामने बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते एक सिंपल सा रेशियो निकालने के लिए, और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना पड़ता एक स्टॉक की इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। लेकिन आज की तारीख में हम बहुत लकी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एडवांस टूल्स, स्क्रीनर और ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें हम बहुत आसानी से कंपनी की रिसर्च कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पे मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं टिकर टेप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अब वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमें ऑलमोस्ट 4000 कंपनी शो कर रहा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और ये मार्केट कैप के साइज से सॉर्ट की गई है। मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है पूरे इंडिया में वो सबसे ऊपर दिख रही है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप स्टॉक से शुरू करो, मतलब एकदम बड़ी और स्टेबल कंपनी से, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसीलिए आज हम इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनी से शुरू करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स में जाके निफ्टी 100 सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे अब हमें 100 कंपनीज दिखेगी। अब आपने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा। तो सेंसेक्स में ये ऊपर की 30 कंपनीज आती है और निफ्टी में ये ऊपर की 50 कंपनीज, और ये जो नीचे की 50 कंपनीज है, यानी ये लिस्ट में 51 से लेकर 100 तक, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कंपनी बड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेफ और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ही। ये चीज़ हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की स्टेबिलिटी और क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसे भी। तो अब स्टॉक को पिक करने से पहले हमें एक सेक्टर को पिक करना होगा, जिसमें मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि आप साइक्लिकल सेक्टर्स और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से दूर रहो। साइक्लिकल सेक्टर्स मतलब ऐसी कंपनीज जो अच्छे मार्केट के टाइम बहुत अच्छा करती है
लेकिन बुरे मार्केट के टाइम बहुत स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक का प्राइस खराब मार्केट में सालों साल नीचे रहता है। तो शुरुआत में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, जिसकी वजह से उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों कुछ न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे कहेंगे कि ये सारे सेक्टर्स तो अच्छे होने चाहिए क्योंकि इंडिया अभी ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी तब भी मेरी यही थिंकिंग थी, लेकिन इसमें होता ये है कि इन्वेस्टमेंट हो तो जाता है, लेकिन उसमें से उतना रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं हमें वो नहीं पता। तो ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा रिस्की होती है। अब लोगों को इसका मैं लाइव एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैवी कैपेक्स वाले सेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, एनर्जी, और यहाँ फिल्टर में हम ये वाला रेशियो सिलेक्ट करते हैं और साथ में लास्ट 5 ईयर का एवरेज भी सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये जितने भी रेशियोज है, ये हर एक रेशियोज इन कंपनीज के बारे में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। कुछ रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते और कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है हमें उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। तो अब आप इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी ने अपने इक्विटी इन्वेस्टर्स के हर 100 रुपये पे एक साल में कितना रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो अगर किसी कंपनी ने उसके इन्वेस्टर के 100 रुपये पे सिर्फ 5 या 7 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, तो उससे अच्छा वो इन्वेस्टर्स एफडी में इन्वेस्ट कर लेते, उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर सिंगल डिजिट का है तो वो बहुत बुरा सिग्नल है। उसका मतलब ये है कि वो कंपनी अब तक इन्वेस्टर्स के पैसे को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी कंपनीज का आरओई सिंगल डिजिट में है, कुछ कंपनीज का माइनस में भी है, मतलब प्रॉफिट कमाए नहीं है। अभी जितने भी रेशियोज है ये सब पास्ट के, अब नो डाउट फ्यूचर में हो सकता है ये कंपनीज अच्छा कर ले, उसके लिए आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होगी, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्योंकि समझ लो आपको कंपनी के एचआर हो और किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाओगे जो कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हुए, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और फिर उन अच्छे कैंडिडेट्स में से इंटरव्यू करके एक को सिलेक्ट करोगे। आप 4000 लोगों का इंटरव्यू तो नहीं ले पाओगे। मतलब ये कि हम इन 4000 कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमें एक अच्छा फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे खराब कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर दे। इसीलिए बिगिनर्स को ऐसे सेक्टर्स चुनना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर में आते, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो हम यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स सिलेक्ट कर देते। और अब आप इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी देखो। इस सेक्टर में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का आरओई एकदम अच्छा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक रैंडम कंपनी उठा लेते हैं यही सेक्टर में से। अब मैं यहाँ पे कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए उठा रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले वही स्टॉक्स आते जो न्यूज़ में चर्चा में होते, जैसे अडानी ग्रीन, येस बैंक, वोडाफोन। और ये सब स्टॉक्स न्यूज़ में इसलिए आते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते, जो ट्रेडर्स के लिए अच्छे हो सकते लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब ज़रा इमेजिन करो, कोई आदमी अपनी लाइफ में पहला स्टॉक खरीद रहा है और वो स्टॉक रोज़ 5% ऊपर नीचे हो रहा है, और इसीलिए न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में जल्दी गिव अप करते हैं। और ये अडानी ग्रीन प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, कौन इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करता है, इसके बारे में कोई भी न्यू इन्वेस्टर को पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं सिर्फ प्राइस को बढ़ता हुआ देख के, जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं स्पेक्यूलेशन होता है। लेकिन जब हम मैरिको इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इसका पैराशूट ऑयल बहुत लोगों के घर में होगा। फिर चाहे मार्केट क्रैश हो या कोई रिसेशन हो जाए या कोई लॉकडाउन, इन सेक्टर की कंपनीज के प्रोडक्ट का डिमांड इतनी आसानी से गिरता नहीं है। रिसेशन के टाइम हो सकता है कि लोग नई कार नहीं खरीदेंगे, उस परचेज को थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स हम पोस्टपोन नहीं करते और इसीलिए इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लिकल सेक्टर्स के मुकाबले, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप इस कंपनी का हिस्टोरिक रिटर्न चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि इसने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 98 लाख में ग्रो हो गया है। अगर किसी ने रियल एस्टेट में इतना प्रॉफिट अर्न भी किया होगा तो उसको लक की जरूरत लगी होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये पूरा स्किल पे डिपेंड करता है। और ऐसे अच्छे स्टॉक्स आप कभी न्यूज़ में देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये स्लोली ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के जरिए। तो दोस्तों फाइनली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का चांस लग रहा है, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी भी या नहीं, तो वैसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में बिगनर्स बहुत है,
लेकिन फिनिशर्स बहुत ही कम है। क्योंकि जब भी कोई नया इन्वेस्टर इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में आता है तो वो लोग पहली बॉल में 6 मारने की कोशिश करते और जल्दी आउट होके चले जाते। इसीलिए हमें ग्लेन मैक्सवेल नहीं बनना है, हमें MS धोनी बनना है। मतलब स्टार्ट में थोड़ा संभल के खेल लेना है, अपना विकेट बचाना है, यानी अपना एंथुजियाज्म और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और लास्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपाउंडिंग आपके लिए बड़े शॉट्स खेलेगा। दोस्तों ये चीज़ आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगी क्योंकि शायद वो लोगों ने खुद अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने तो मिला होगा। अगर मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाओगे जब एक नया वीडियो अपलोड होगा। आने वाले वीडियोस में हम एक स्पेसिफिक स्टॉक को चुन के उसे डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर पिक करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।